गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अपना ग्रामर चल रहा है और ग्रामर में टॉपिक है टेंस ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, यानी टेंस या फिर टेंसेज का सीक्वेंस हमें देखना है। आज तक की क्लास में हमने ग्रामर में पूरा प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लिया था और साथ में हम सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को भी पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, क्योंकि नया जो सिलेबस आया है उसमें भी व्याकरण को उसने नहीं छुआ। और ये मैंने आपको पहले बताया भी था कि वो व्याकरण को नहीं छुएगा और व्याकरण ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण यदि अपनी सही रही तो प्रश्न उत्तर में अपने नंबर नहीं काटेगा, ये गारंटी है, क्योंकि शुरुआत होगी व्याकरण से ही, प्रश्न उत्तर लास्ट में पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्न उत्तर में भी यानी व्याकरण में भी जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे उनमें सबसे पहले क्रिया का सही रूप भरो, उसी के 8 रिक्त स्थान आने हैं आधे आधे नंबर के। तो इसलिए ये टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस देख चुके थे और आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले पास्ट परफेक्ट, जिसकी HV है हेड और MV क्योंकि 3 नंबर का टेंस है तो क्रिया का तीसरा रूप। ध्यान से यदि देखें तो आप पाएंगे कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो एकमात्र ऐसा टेंस है जिसको आप बिना पास्ट सिंपल के प्रयोग ही नहीं कर सकते, और इसीलिए इस टेंस को बिफोर टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस को बिफोर टेंस भी कहा जाता है, पास्ट सिंपल को अगो टेंस कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो पास्ट सिंपल जो है उसको यदि समझ लिया तो उसके साथ में पास्ट परफेक्ट कैसे आता है वो हमें पता चल जाएगा। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण लिखा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, वर्ब थी डाई, बिफोर द डॉक्टर केम। V2 लिखा है, ध्यान से देखना, कम के में कम। यहां पास्ट परफेक्ट भर रखे हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस में भी करवाया था, ध्यान से समझना। वहां पास्ट कंटिन्यूअस क्यों और यहां पास्ट परफेक्ट क्यों, देखिए दोनों का अंतर बता रहा हूं। देखिए हमने लिखा था व्हेन the doctor came, when the doctor came the patient was crying with pain, कि जब डॉक्टर पहुंचा V2 वो दर्द से, पेशेंट है दर्द से कर्रा रहा था। क्या यहां लिख सकता हूं मर रहा था? डाई जो वर्ब है
यानी मरने वाला कार्य वो आप सब जानते हैं 1 नैनो सेकंड में होता है। वो लैगिंग नहीं हो सकता, लटक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि 5% मर गया, फिर 10%, फिर 20, फिर 40, ऐसा हो नहीं सकता। रोने वाला कार्य कंटिन्यूस चलता है कि लगातार यदि क्राई कर रहा है तभी तो उसको रोना कहेंगे। तो दोनों में अंतर है। आपको दिए गए वाक्य का मीनिंग देखना पड़ेगा, भाव देखना पड़ेगा। एक और सेंटेंस दिखाता हूं, उदाहरण से समझना। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन, गाड़ी जो है, क्रिया है लीव, LAVE। अब क्या भरेंगे आप? जब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी जा रही थी या गाड़ी जा चुकी थी? सेंस देखना पड़ेगा। तो क्या होगा? हैड लेफ्ट, यानी गाड़ी जा चुकी थी। गाड़ी जा रही थी गलत हो जाएगा। ये अंतर आपको सोचना पड़ेगा। यानी एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से समझना और मुझे बताना। सेंटेंस है व्हेन द पोस्ट मास्टर knocked at the door, we रिक्त स्थान। when the postmaster knocked at the door, we रिक्त स्थान, क्रिया है watch the cricket मैच। क्या भरूं यहाँ? वीडियो पॉज करके बताना। पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट। जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया, हम क्रिकेट मैच देख चुके थे या देख रहे थे? तो आंसर होगा वी वर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। आप समझ गए होंगे। तो यानी आपको पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते समय आपको उसका सेंस देखना होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और प्रयोग, और वो आपको पता है, नोट लगा के लिख रहा हूं कि 3 नंबर की जो कंडीशन है उसमें होता है, और 3 नंबर की कंडीशन को हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में इसका यूज होता है। हाइपोथेटिकल मतलब 100% काल्पनिक, जिसका कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं, वो आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। एक ओपन कंडीशन होती है जो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में आती है। 2 नंबर क्लोज्ड कंडीशन होती है जो पास्ट सिंपल और वुड के साथ आती है, और ये आपकी 3 नंबर हो गई हाइपोथेटिकल कंडीशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इफ यू हैड कम इन टाइम, यदि आप समय पे आ गए होते, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आप ट्रेन को पकड़ सकते थे। यानी बहुत अतीत की बात आप कर रहे हैं, तो कंडीशन उसमें होनी चाहिए। कंडीशन को खोजेंगे कैसे? दोनों वर्ब देखनी है, एक वर्ब दूसरे वर्ब पे आधारित है, उसको कंडीशन माना जाता है। तो यदि कंडीशन के एक भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है, तो दूसरे भाग में वुड हैव के साथ क्या लगा दूंगा? V3।
यानी वुड हैव तो फिक्स है और क्रिया जो भी होगा उसको बदल दूंगा और इधर क्या आएगा पास्ट परफेक्ट। तो ये एक कंडीशन में इसका यूज होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि इसके दो ही उपयोग हैं, एक तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में और दूसरा पास्ट सिंपल के साथ कोई कार्य आपने कंप्लीट करा दिया, वो तब आप सीक्वेंस ऑफ टेंस, तभी मैंने कहा ना हम केवल टेंस नहीं पढ़ते, साधारणतः ऐसा रहता है हमें ये बताया जाता है चलिए जी टेंस पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये अपना प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट अपना कंप्लीट हुआ, इसमें आपको कोई गलती नहीं होगी सिवाय आप उसका मीनिंग देख लेना बस। अब अपना बचता है जी पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए बिल्कुल सरल है, कुछ भी मुश्किल कार्य नहीं है इसमें, ये सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको पहचान बता रखी है वही सेम इसकी रहनी है, बस आपको पास्ट की एडवर्ब या पास्ट टेंस खोजना है। देखिए इसकी एचवी पे बात करते हैं, हैड बीन एक ही एचवी है। एमवी पे बात करते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। एचवी हैड बीन, एमवी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, इन सब के साथ क्या मिलता है, सिंस ओब्लिक 4 और सिंस ओब्लिक 4 के साथ क्या मिलेगा टाइम और साथ में पास्ट टेंस की एडवर्ब या स्वयं पास्ट टेंस का सेंटेंस वो होगा। उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखिए, समझा रहा हूं गलती नहीं होगी। मैंने एक उदाहरण लिया, सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैंने एक उदाहरण लिया, सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कार्य कर रही है। वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब इसी वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख के दिखाता हूं। When I reached her home, जब मैं उनके घर पहुंचा V2 आ गया। She had been working, she had been working since morning। अब आप समझ गए होंगे, जब मैं उनके घर पहुंचा वह सुबह से कार्य कर रही थी। ये मेरी जो ध्वनि है पास्ट की वो कौन दिला रहा है, V2 दिला रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन आई मीट, V2 लिखा है मैंने मीट, व्हेन आई मीट हिम लास्ट ईयर, पिछले वर्ष जब मैं उससे मिला था, V2 पास्ट की एडवर्ब। ही हैड बीन लर्निंग, पिछले वर्ष जब मैं उससे मिला था वह सीख रहा था इंग्लिश सीख रहा था फॉर 6 इयर्स, कि पिछले वर्ष जब मैं उससे मिला तो
6 वर्ष से वो अंग्रेजी सीख रहा था। यानी आपको इतना ही करना है कि या तो आपको उसमें पास्ट टेंस खोजना है या पास्ट की एडवर्ब खोजनी है। कब? जब दिए गए वाक्य में क्या हो, सिंस फॉर के बाद टाइम। याद रहे जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मैंने ये नहीं कहा कि सिंस फॉर देखते ही आप टूट पड़ना और कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर देना। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से मेरा अभिप्राय है, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से मेरा अभिप्राय है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा तब जाएगा जब सिंस और फॉर के बाद क्या हो, टाइम हो। क्या हो? टाइम हो। ये ध्यान रखना, ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि कहीं उसमें सिंस और फॉर के बाद टाइम ना दे रखा हो तो फिर नहीं भर पाएंगे, कहीं आप सीधा ही भर दें। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखना। उदाहरण है सी रिक्तिस्थान, द प्लांट्स for 10 minutes because those were dry। और क्रिया जो है वो है आपकी वोटर का सही रूप भरना है। सी रिक्त स्थान, द प्लांट्स फॉर 10 minutes बिकॉज दोज वर ड्राई। ये रहा V2, ये रहा सिंस और फॉर के बाद क्या है, टाइम। क्या भरूं? सी हैड बीन वॉटरिंग द प्लांट्स। आगे बात समझ में? तो क्या समझे कि सिंस और फॉर के बाद यदि टाइम हो और उसमें पास्ट की एडवर्ब होगी तो कैसा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस और फॉर के बाद यदि टाइम और उसमें फ्यूचर की एडवर्ब हो तो कैसा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस और फॉर के बाद टाइम और कोई एडवर्ब ना हो तो कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात आई समझ? तो आज ये अपना पूरा पास्ट भी हो गया, साथ साथ में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखा रहा हूँ और ये पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि जिस विद्यार्थी ने मुझसे टेंस पढ़े हैं और उसकी थोड़ी बहुत भी इच्छा शक्ति है और वह थोड़ी बहुत भी सूझ रखता है तो व्याकरण में उस विद्यार्थी की कोई भी अंक, एक भी नंबर उसका नहीं कटेगा। हाँ, प्रैक्टिस उसको लगातार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सीख लिया और छोड़ दिया, सीख लिया और छोड़ दिया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एज वी ऑल नो, जैसा हम सब जानते हैं। यदि लगातार अभ्यास करता रहा तो आराम से उसके व्याकरण में से पूरे नंबर आएंगे। और यदि व्याकरण में कोई अच्छा स्कोर करता है तो निश्चिंत रूप से वह विद्यार्थी क्या करेगा, आराम से वो प्रश्न उत्तर भी तैयार कर लेगा। क्योंकि प्रश्न उत्तर में आपको रटना है और लिखना है, रटना और लिखना है। और यहाँ आपको बात को क्या करना है, समझना है। यानी एक लिहाज से व्याकरण सरल है, गणित जैसा काम है। या तो आपको पूरे में से पूरे नंबर और या फिर आपको 0 ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।